अस्सलाम वालेकुम। शीर खुरमा की रेसिपी आज ईद के लिए स्पेशल मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये ईद स्पेशल केसर वाला शीर खुरमा आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केसर वाला शीर खुरमा जो है ना वो बनकर तैयार होता है ईद पर। अगर आप भी ऐसे ही शीर खुरमा बनाने की सोच रहे हैं तो बस ये रेसिपी आप ही के लिए है। तो ये शीर खुरमे को मैंने कर लिया है सर्व। गार्निश में कर रही हूँ इसे थोड़े से रोज़ पेटल के साथ। तो चलिए बनाते हैं ये शीर खुरमा। तो यहाँ पर ये मैंने रोस्टेड वर्मिसेली ले ली है। तो यहाँ पर हम इसको पहले चलिए ओपन कर लेते हैं। दो तरह की वर्मिसेली आती है, एक रोस्टेड आती है, एक विदाउट रोस्ट भी आती है। तो आप रोस्टेड लेंगे तो आपको ज़्यादा भुनना नहीं पड़ेगा, जल्दी भुन जाएगी। और अगर आप रोस्टेड नहीं लेते तो थोड़ा उसे ज़्यादा भुनना पड़ता है। इस तरह से देखिए ये ब्राउन रहती है। तो इसे हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब ये सेवइयाँ ले ली हैं। 1 लीटर दूध का मैं शीरखुरमा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 100 ग्राम सेवइयाँ ली है। दूध यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया है। ये देखिए अच्छे से दूध जो है ना वो गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डाल देते हैं केसर के धागे। तो यहाँ पर 20 से 25 हम डाल देंगे केसर के धागे, जिससे हमारा कलर जो है ना दूध का वो अच्छा से येलो कलर हो जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं इसमें केसर की पत्तियाँ। और अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करते हुए दूध में पका लेंगे, ताकि केसर का कलर जो है ना वो जैसे ही गर्म होगा तो वो रिलीज़ होने लगेगा। तो बस हमें इस तरह से देखिए कलर रिलीज़ हो रहा है। तो बस ऐसे ही हमें पका लेना है 1 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर मैंने पका लिया। तो चलिए अब हम दूध को रख देते हैं साइड में और हम सेवइयों को पहले पका लेते हैं। तो एक पैन में हम डाल देंगे सबसे पहले 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी। देसी घी में हमें पहले सेवइयाँ को फ्राई कर लेना है। उसके साथ साथ हम ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करेंगे, क्योंकि ये रोस्टेड सेवइयाँ है तो ज़्यादा वक्त नहीं लेगी फ्राई करने के लिए। तो बस हमें इसका सा हल्का सा कलर डार्क होने तक इसे घी में इस तरह से देखिए थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कलर जो है ना वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो मैंने सेवइयों को घी में इस तरह से भून लिया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी या चारोली। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। आप अगर खजूर पसंद करते हैं, सूखा खजूर, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे इसमें भी, और थोड़ा सा हम फिर से और भून लेंगे, ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो भी थोड़ा सा घी में इस तरह से सेवइयों के साथ भून जाए। उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है शीरखुरमे में। फिर जब मैंने 1 से 1.5 मिनट भून लिया, उसके बाद जो केसर वाला दूध हमने बना लिया था वो केसर वाला दूध हम इसमें डाल देंगे। गरम गरम है दूध भी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है येलो। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है 60 टेबलस्पून शक्कर। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है शीरखुरमे में, ज़रूर ऐड कीजिएगा। बस अब हमें इसे कर लेना है मिक्स, और अब हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर, क्योंकि सेवइयाँ थोड़ी अच्छे से दूध में भी पकनी चाहिए, तभी वो सॉफ्ट होगी। यहाँ पर मैं रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। तो यहाँ पर ये देखिए 1 टीस्पून जितना मैंने रोज़ वाटर भी डाल दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है शीरखुरमे में इससे। बहुत लोग केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खुशबू के लिए केवड़ा वाटर पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लगभग 1/2 टीस्पून जितना। और ये देखिए हमारा ये शीरखुरमा अभी मैंने 4 से 5 मिनट तक पका लिया था। सेवइयाँ अच्छे से पक गई है दूध के साथ और एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो ये हमारा केसर वाला शीरखुरमा बिल्कुल तैयार है। तो ये मैंने निकाल लिया है प्यालियों में, और ये देखिए ऊपर से मैंने थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बनने वाला ये शीरकुरमा की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी को बहुत पसंद आएगी। ईद के लिए एकदम स्पेशल है। साथ में मैंने इसे गार्निश कर लिया है थोड़े से रोज़ पेटल्स के साथ। और आपको ये शीरखुरमा की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ईद पर यह शीरखुरमा ज़रूर बनाइए।